हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ओए गुन्नू। और अगर तुम ये वीडियो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल कहीं भी बैठ के देख रहे हो ना, और तुम्हें बात पता है कि तुम अपनी ब्लड लाइन को चेंज करने वालों में से दम रखते हो, और तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ वैसे साउंड करने वाली, वो रील देखे ना, मांगा जो मिला जो किया, मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी, ठीक है। बट ऑनेस्टली बोलो, अगर मैं आज से 3 साल पहले अपने वाली दर्शता के बारे में सोचती ना, वो कभी नहीं सोच पाती कि व्हाट आई एम डूइंग टुडे, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि तुम्हारी जगह पे मैं 2-3 साल पहले यहीं थी, मैं 2-3 साल पहले यही सोचती थी कि भाई ये कितना मुश्किल है, कितना एक्सपेंसिव है, यहाँ से बाहर निकलना, ये वो करना, बकवास, इंडिया से बाहर निकलना, ऐसे वैसे, ठीक है। क्योंकि बोलते सब है कि ड्रीम बिग, बट वो कितना एक्सपेंसिव है वो हर किसी को नहीं पता। वेल, अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूंगी, फॉर्चुनेटली आई एम दैट डॉटर जिसको पता है उसका फ्यूचर अब्रॉड में है, उसका फ्यूचर उसके होम कंट्री में कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग मेरी कोई कंट्री अच्छी नहीं है, नहीं है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि आई विश काश मेरे पास मेरे जैसा कोई मेंटर होता, बट मैं तुम्हारे पास हूँ। आई एम गोना गाइड यू फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम एवरीथिंग। सो दिस इज गोना बी माय पर्सनल स्टोरी कि मैंने क्या और कैसे करा है। एंड आई नो तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम डेफिनेटली सिचुएशन पे जब तुम्हें पता है एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, बट इट्स अ साइन दैट यू आर गोइंग टू अपग्रेड, ठीक है। मैं वो मोटिवेशन बकवास नहीं दूंगी कि ऐसे करो, बी कंसिस्टेंट, बी दिस बी दैट, उसके लिए इंस्टाग्राम बहुत है, ठीक है। आई एम गोना गिव यू द रियल लाइफ स्टोरी एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हाट हैपेंड विद मी, और मैंने क्या करा है आपके साथ, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सबसे पहले मैंने कब सोचा था कि मैं अब्रॉड होंगी? शायद जब मैंने अपना होश संभाला, ठीक है। मैं शायद जब 2-3-4 साल की होंगी तभी मैंने सोचा था कि यार यहाँ से तो मुझे बाहर निकला, इस डम से मुझे बाहर निकलना, ठीक है। दैट वॉज सो डेस्टिन्ड कि मेरे को ये करना है। आई वॉज सो श्योर अबाउट इट, बट देन उसके बाद आई वॉज लाइक कि ठीक है, स्कूलिंग कर लेते आराम से, ठीक है। एंड मैंने कोई बहुत बड़े स्कूल से स्कूलिंग नहीं करी, मैंने कोई बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, लाइक मैं 12th जब मेरी खत्म हुई, उसके बाद आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, अपना मुझे अब्रॉड निकलना है, कुछ भी करके, भले मुझे लोन लेना पड़े, स्कॉलरशिप करना पड़े, कुछ भी करके, ठीक है। मैं कोई बहुत अच्छी पढ़ाई में स्टूडेंट नहीं थी कि मुझे ओ माय गॉड पूरा 100% स्कॉलरशिप में बाहर जाऊंगी, कैम्ब्रिज में ये मिलेगा, ये हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। आई वॉज लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। सो फिर मैंने डिसाइड किया, ठीक है, कि मैं अपना बैचलर्स करने के लिए बाहर जाती हूँ। एंड देन वो कोविड हो गया। उसके बाद मेरे मॉम ने बोला कि नहीं, अभी जस्ट कोविड खत्म हुआ है और अभी नहीं जाना है बाहर। एंड देन यू नो व्हाट, इट वॉज द बेस्ट एडवाइस, क्योंकि मेरे को बैचलर्स के लिए सच्ची में नहीं आना चाहिए था। मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगी बैचलर्स के लिए बाहर आने के लिए। हाँ, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास सारी बैकिंग है, तुम्हारे पास सब कुछ है, देन यू शुड गो फॉर इट। बट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक ही टाइम मिलेगा, तुम्हें अपने घर से एक ही पैसा मिलेगा, भले वो लोन से मिले, पेरेंट्स से मिले, कुछ भी मिले, ठीक है, यू शुड गो फॉर मास्टर्स, नॉट फॉर योर बैचलर्स। बट हाँ, बैचलर्स इज योर फाउंडेशन, तुम्हें उस पर अपना पूरा फाउंडेशन बनाना है। आई विल टेल यू मैंने क्या करा। मैं अपने बैचलर्स में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पढ़ा। इट वॉज फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। एंड उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 12th के बाद ही बाहर जाने की सोच थी। मैं 12th के बाद एम कर रही थी कि मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ूंगी, बट देन इंग्लिश ऑनर्स वॉज नॉट मेंट फॉर मी गाइज। मैं सच्ची बोल रही हूँ भाई, ये सब जो भी चीज़ मेरी लाइफ में डिले हुआ है, सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत सारे डिले, मतलब ऐसा हुआ है कि भाई मैं वीज़ा भी अपना ना दूसरी बार अप्लाई करा, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई मुझे। मैं अपना इंग्लिश ऑनर्स करने वाली थी, मैंने अपना 12th किया, मैं अपने इंग्लिश ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रही थी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में। मुझे किसी ने एडवाइस किया कि यार इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद ना बहुत सारे लोग मास कम्युनिकेशन कर लेते, जर्नलिज्म। मुझे मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, ठीक है। मुझे पता अगर तुम इस बैकग्राउंड से नहीं हो, बट सिर्फ तुम्हें वीडियो देख रहे हो, बट इसमें बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ये नहीं बता रही कि मैं कैसे मास कम्युनिकेशन से मार्केटिंग में गई, मैं अब्रॉड नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने अपनी लाइफ किस तरीके से चेंज करा, मैंने उसे कैसे पकड़ा, एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को। एक्चुअली मैं भगवान तुम्हें हर एक स्टेप पे छोटे छोटे पॉइंट्स बताया कि तुम यहाँ ग्रैब करना, ये ग्रैब करना, ठीक है। सो यू हैव टू डू दैट। आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। सो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि यार मास कम्युनिकेशन करते लोग बहुत सारे अपना ये इंग्लिश ऑनर्स करने पर। मैं बोला ठीक है यार, मास कम्युनिकेशन करती हूँ। मैंने मास कम्युनिकेशन करा। मास कम्युनिकेशन करते करते आई स्टार्टेड डूइंग एन इंटर्नशिप। मैं रेगुलर कॉलेज पढ़ती थी, बट स्टिल मैं इंटर्नशिप कर रही थी क्योंकि मुझे करना था, ठीक है। मुझे इतना पता था कि मुझे अब्रॉड जाना है, बिना एक्सपीरियंस के लिए तो मुझे कोई नहीं मुंह उठा के एडमिशन देगा अपने इतने बड़े कॉलेज में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अब्रॉड आना है। इसलिए बोल रही हूँ बैचलर्स के लिए सीधा मत सोचो, तुम्हें बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगा आराम से, बट एक्चुअली में तुम्हारे को अच्छा कॉलेज चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मिनिमम 6 महीने का तो कुछ करो यार। मतलब सीवी में नकली लिख दो, 6 महीने को साल बना दो, इट्स फाइन, ठीक है, बट थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ आना चाहिए। मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, ठीक है। मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी। इंटर्नशिप में मैंने अलग अलग टाइप की इंटर्नशिप करी। मैंने मास कम्युनिकेशन किया था, ऑफकोर्स मैंने मास कॉम में करा। मुझे न्यूज़, रेडियो, टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं आया, जबकि मुझे लगता था कि मैं तो न्यूज़ एंकर बनूंगी जब मैंने अपना बैचलर स्टार्ट करा। उसके बाद में मैंने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट करी एंड देन आई फेल्ट लाइक नो, दिस इज नॉट फॉर मी। तब तक मैंने अपनी ना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी सोशल मीडिया पे, ठीक है। उससे पहले आई वाज नॉट अलाउड टू डू सोशल मीडिया। मुझे अपने घर से कोई अलाउंस नहीं थी सोशल मीडिया पे इस तरीके से रील्स पोस्ट करने की। ऐसे वैसे मैंने बहुत ट्राई किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे कीड़ा शुरुआत से ही था, मैंने बहुत ट्राई किया था अपने स्कूल टाइम पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, बट किसी तो
मुझे नहीं पता कौन था वो, बट किसी जल कुकड़े इंसान ने मेरे घर में बता दिया कि तुम्हारी बेटी ऐसे की वीडियोस बनाती है, ये वो बकवास, और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बंद करना पड़ा। बट यू नो व्हाट, जब मैं कॉलेज में आई ना, मैंने वापस स्टार्ट करा। एक्चुअली में जब तुम्हारा तो कीड़ा है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज के टाइम पे मेरी मॉम मुझे रोज बोलती है, बेटा तूने रील क्यों नहीं डाली, रील डाल, कोई पोस्ट डाल, कोई यूट्यूब वीडियो डाल, ठीक है। सो एक टाइम पे वही लोग थे मुझे मना करने वाले, उन लोगों ने मुझे मार मार के मेरा चैनल बंद करवाया था भाई। तो मैंने बहुत चीज़ें फेस करी है। लाइफ किसी की भी ईजी नहीं होती, किसी को भी हाथ में नहीं मिलता सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा, मैंने इंटर्नशिप वगैरह करी। उसके अंदर मेरे को धीरे धीरे मार्केटिंग वाले साइड में इंटरेस्ट आने लगा। मैंने बोला यार मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, मार्केटिंग भी कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को शायद इस फील्ड में जाना चाहिए। उसके बाद मैंने मार्केटिंग में जॉब करी, ठीक है। मेरा बैचलर्स खत्म होने से पहले ही मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस मार्केटिंग में ले लिया था। मैंने मार्केटिंग में जॉब करके साइड बाय साइड पार्ट टाइम करती थी, मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, फ्रीलांस में बल्क में काम उठा रही हूँ। मैं लिटरली 100 रुपये पर वीडियो का मैंने चार्ज करके इस तरीके से आगे बढ़ी, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें करी। एंड देन मेरा टाइम आया बैचलर्स खत्म होने का ऑलमोस्ट। मैंने बोला यार अब तो मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे नहीं बैठना इस जगह पे भाई, जहन्नुम है मेरी जिंदगी यहाँ पे, तो मेरी ऐसी तैसी हो जानी, ठीक है। मुझे कुछ भी करके बाहर जाना है, बिकॉज आई न्यू दिस कंट्री इज नॉट मेंट फॉर मी। आई मीन बहुत लोगों के लिए, बहुत जिससे बोलते ना, हाँ पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ जिससे जो करना है वो कहीं पे भी कर लेता है, ठीक है, आई एग्री, बट मैं नहीं कर सकती, मुझे अब्रॉड ही जाना है, ठीक है। भगवान के लिए मुझे बाहर भेज दो, मेरे बस की नहीं है यहाँ पे रह के कुछ भी करना। एंड यू नो वॉट, दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है, इंडिया में भी बहुत कुछ करा है, बट इसे बोलते ना टचवुड मुझे नजर नहीं लगाना है, बट अगर मैं अपना 100 दे रही हूँ ना, तो शायद मुझे 10 या 15 रिटर्न में मिलता था इंडिया में रह के, बट मैं अगर 100 दे रहा तो मुझे 60-70 वापस मिल जाता है। इसका मतलब है कि यार इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स अबाउट द पोटेंशियल। मुझे नहीं पता यहाँ पे आके इट्स जस्ट यू आर अ फ्री बर्ड, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। मैं यहाँ पे रात को 12-12 बजे भी इवेंट से आती हूँ, इट्स फाइन, मेरे घर वालों को भी पता है इट्स फाइन, दे आर फाइन, बिकॉज इट्स लंदन। मैं दिल्ली में रह के रात को 8 बजे भी घर पे नहीं आ सकती थी, ठीक है। उसके बाद में मैंने अप्लाई करना चालू करा यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने स्कॉलरशिप्स निकाली। मैंने, मेरे घर वालों ने बोला भाई इतने पैसे कहाँ से लाएंगे भाई, 30-40 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस है। पहले मेरा एम था मुझे यूएस जाना, ठीक है, यूएस न्यूयॉर्क जाना था मुझे, एंड न्यूयॉर्क इज स्टिल वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम्स, बट आई थिंक लंडन इज फैब। बट द थिंग इज, हाँ मुझे न्यूयॉर्क जाना था, एंड देन उसका तो कम से कम 1-2 करोड़ से नीचे कोई बजट नहीं था, बिकॉज मुझे जाना भी न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में था, ठीक है। तब मेरे को अलग अलग चीज़ों का मुझे भूत चढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मुझे पता चला कि लंदन में सिर्फ 1 साल के मास्टर्स होती है, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 2। मैं क्यों मैं मास्टर्स के लिए फोर्स करती हूँ, क्योंकि तुम बैचलर्स में अपने 3 साल डाल रहे हो, ठीक है। 3 साल के बैचलर्स, 3 साल का अलग अलग, 1 साल का फीस तुम्हारा, ऊपर से तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस अलग से, और तुम सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तुम्हें पता है तुम पार्ट टाइम जॉब में सिर्फ अपना रेंट भी मुश्किल से निकाल पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ 1 साल का यहाँ पे मास्टर्स करो, उसके बाद सीधा जॉब करो भाई। पढ़ाई इज अ जरिया, तुम्हें पढ़ाई एक जरिया है बाहर आने का, उसके बाद तुम्हें बैठ के अपना पैसा ही कमाना है। ऑफकोर्स अल्टीमेटली हर किसी का गोल पैसा कमाना ही है, तो मेरा भी वही था। तो फिर मैंने अप्लाई करना चालू करा, ये हुआ, मैंने बोला यार, फिर मैंने बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, मैंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स, ये वो वही, फिर मेरे को लकीली कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप से मुझे कुछ परसेंटेज की स्कॉलरशिप मिली। बाकी पैसे मैंने लोन्स डाले थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स से लिए, ठीक है। बट ये मैं बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड बोल रही हूँ, मुझे आईडीबी वगैरह ने बहुत हेल्प करा, ठीक है। तो यू कैन गो विद देम, दे आर वेरी नाइस। टच वुड माई पेरेंट्स वॉज विथ माई साइड। मेरे डैड ने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि यार तू यहीं पे कर ले ट्राई, ठीक है, देवर फाइन, कि तुझे अलग रहना है सो के तो मुंबई चले जा, चले जा। मैं बोला नहीं यार मुझे अब्रॉड जाना है। मेरी मॉम स्टार्टिंग से मेरे साथ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब चीज़ें बहुत स्मूथली हुई है। मुझे मेरे घर वाले से सुनने को भी मिला है भाई कि यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, कभी कुछ चीज़ों का भी सोच, क्योंकि नहीं हो रही थी चीज़ें यार, लोन नहीं हो रहा था मेरा, कैसी चीज़ें नहीं हो रही थी। मैं अपने घर वालों पर बर्डन नहीं डाल सकती कि भाई तुमको 50 लाख रुपये उठा के ला के दो, कहाँ से ला के देंगे यार। वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो हर चीज़ें हमेशा सही रही थी। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैंने रोई हूँ रातों को, जिसे बोलते ना मेरा ऑलमोस्ट 2 साल, ठीक है। तुम्हें 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, गिव अप मत करना, क्योंकि मैं 2 साल में कई बार गिव अप करने का ट्राई करा, फिर मैं वापस उठी, मैंने कहा नहीं यार नहीं, मैं यहाँ पे रो रो के मर के कुछ करके कैसे तो निकल जाऊंगी, बट यहाँ रह के तो मैं रोज ही मरूंगी ना। यहाँ पे मुझे पता है कि मैं यहाँ इंडिया में रह के 1 साल मरूंगी, 2 साल मरूंगी, रो पिट के कुछ ना कुछ करके कोई जुगाड़ लगा के चली जाऊंगी, उसके बाद मेरी चीज़ें सॉर्टेड है, एंड इट इज सॉर्टेड, ठीक है। मुझे यहाँ पे 1.5-2 साल होने वाला है, एंड इट इज सॉर्टेड। ट्रस्ट भी बहुत स्ट्रगल है, तुम्हें अपना कब काम करना है, पैसे कमाना है, सब कुछ, ठीक है। ट्रस्ट मी, इट्स फार बेटर देन इंडिया। आई नो बहुत लोग बुरा लगेगा, ठीक है, मेरा देश भारत महान है, बट मेरे लिए नहीं है यार, मैं लड़की हूँ, मेरे को बाहर भेज दो, मुझे बाहर जाना है, ठीक है। ओके, सो उसके बाद मैंने बहुत अप्लाई करा। उसके बाद यू नो व्हाट, मैंने अपना वीज़ा, अच्छा बहुत मुश्किल से, बहुत मिन्नतों से, रो पिट के
पहला वीज़ा अप्लाई करा, मेरा वीज़ा ही नहीं आया और मैंने लिटरली प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई किया जिसका मेरे को 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, ठीक है। मैंने प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई करा, मेरा प्रायोरिटी वीज़ा नहीं आया, ठीक है। जो 5 दिन में वीज़ा था, मेरा 1.5 महीने तक कोई वीज़ा नहीं आया। मेरा इंटेक गया, मेरे जनवरी इंटेक में आने वाली थी लास्ट ईयर और मेरा चला गया इंटेक। फिर मैंने बोला ठीक है भाई क्या करना, मैंने उस टाइम पे मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने बोला यार मेरे पैसे चले गए भाई, मैंने यूनिवर्सिटी में पैसे बढ़े, चल वो पैसे वापस आ जाएंगे, टैक्स टुक्स कट के 2-3 लाख कम करके आ जाएगा। मैंने घर में पैसे बढ़े, चल ठीक है उसके पैसे चले जाएंगे। मेरे वीज़ा के पैसे चले गए यार 2-3 लाख रुपए। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा लॉस है, मैं अपने घर वालों पे इतना बर्डन नहीं डाल सकती हूँ भाई। ठीक है मेरा सपना है बाहर जाना, एवरीथिंग इज फाइन, बट मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन पर इस तरीके से नहीं कर सकती। दैट टाइम आई गिव अप ऑनेस्टली, बट मेरी मॉम ने बोला कि दूसरा इंटेक के लिए कर, पैसे चाहेंगे मैं दूंगी। आई थिंक पेरेंट्स तुम्हारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है अगर वो तुम्हारे साथ है ना, यू कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स इनिशियली तुम्हारे स्टार्ट नहीं है, इट्स फाइन, मेरे भी नहीं थे, बहुत लोग के नहीं होते, इट्स फाइन, धीरे धीरे चीज़ें हो जाती है। यू हैव द पोटेंशियल, तुम अपने ब्लड लाइन चेंज करने का पोटेंशियल, तुम अपने पेरेंट्स का तो दिमाग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट्स फाइन, यू विल डू इट। ज़्यादा है तो मेरी वीडियो दिखा दे रहे यार, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो पे एक और वीडियो पे पोस्ट करी जिसमें मेरे पेरेंट्स खुद बोल रहे कि भाई क्यों अपने बच्चे को बाहर भेजना, वो मैंने वीडियो शूट करी थी यहाँ पे बाहर आने से पहले। कमिंग बैक टू द स्टोरी, मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था, मैंने रो पिट के मेरे को मेरा वीज़ा वापस लेना पड़ा क्योंकि नहीं आ रहा था, मेरा इंटेक गया। मेरी मम्मी ने बोला ठीक है वापस डाल। सेकेंड टाइम मेरा वीज़ा अप्लाई करते ही, मैंने स्टैंडर्ड वीज़ा करा था जो नॉर्मल 50,000 रुपीज़ का होता है। नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते ही मेरा 2 दिन में वीज़ा आया है, 2 दिन में, जिसका मैक्सिमम टाइमलाइन 1 या 2 महीने होता है। और जो 5 दिन में आया था वो 1.5 महीने आया यार। क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा यार, गिव अप ही तो नहीं करना है, ठीक है। मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स होती है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई है भाई। मैंने यार क्या कुछ नहीं सहा, मैं सब चीज़ें बता भी नहीं सकती वीडियो पे, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सहा अपनी लाइफ में, बट इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू गिव अप। गिव अप करोगे भाई खेल खत्म। तुम्हें पता है 1 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 6 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, 1000 बार फिर तो भगवान बोलेगा ये शिट यार भाई ये तो पागल इंसान है, इसको तो इसको ये चीज़ दे दो वरना खुद मर जाएगा दूसरों को मार देगा, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट कि तुम्हारी चीज़ें नहीं होंगी, होंगी, सब होंगी। बी पेशेंट एंड कीप ट्राइंग। इफ इट इज एनीथिंग, तुम्हें भाई यूपीएससी क्लियर करना है, तुम्हें अब्रॉड आना है, तुम्हें वीजा चाहिए, तुम्हें आइल्स क्लियर करना है, तुम्हें कुछ भी करना है, ठीक है। बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गिव अप। सबसे बड़ा पॉइंट यही बोलेंगे बार बार, गिव अप मत करो, मत करो, मत करो। भले तुम 1000 बार फेल हो, गिव अप मत करो। जहां जिस दिन तुमने गिव अप करा उसी दिन तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कोई और चुरा के ले जाए क्योंकि उसने गिव अप नहीं करा। आई बात समझ में? फिर तुम्हें साथ मिलेगा यार ये तो कितना ज्यादा अनडिजर्विंग पर्सन है, इसको तो इतना सब कुछ मिला बेचे, इसे क्यों मिला? क्योंकि उसने गिव अप नहीं करा और तुमने गिव अप कर दिया भाई, वो ही तो डिफरेंस है। अनडिजर्विंग लोग भी तुम्हारी चीजें तुम्हारे आंखों के आगे छीन के ले जाएंगे क्योंकि तुमने गिव अप कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैंने फिर से अप्लाई करा वीजा एंड हियर आई एम स्टैंडिंग हियर। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि अब्रॉड में जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक और चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पे रेफरेंसेस से बहुत जॉब लगती है। ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कम से कम 4-5 अलग अलग जगह पे पार्ट टाइम जॉब करी। मैंने इंटर्नशिप करी यहाँ पे अपने फील्ड में, खुद के जॉब करी अपनी फील्ड में। एक स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने बिना किसी रेफरेंस से करी, खुद दर दर भटक के मैंने खुद जॉब्स ढूंढी है, अप्लाई करी है। दिन की मैंने हजार एप्लीकेशन करी है भाई, समझ रहे हो? जैसे बोलते हैं ना इंडेड लिंक्डइन वगैरह पे लिखा आता है कि यू कैन नॉट अप्लाई टू मोर एप्लीकेशंस, तो वो इजी अप्लाई के लिए होता है। मैंने वेबसाइट्स खोल हो गए 100 200 एक घंटे में एप्लीकेशंस करी, मैंने एक ट्रैक करा है भाई। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे पास अब्रॉड में कुछ नहीं है तो अपने यहाँ भी कुछ नहीं है यार। कितना मारा मारे अपना है, 20-30 हज़ार रुपये की कोई जॉब देने को रेडी नहीं है अपने कंट्री में, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ है। जो ऐसे लोग बकवास करते हैं ना कि जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, उनकी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी कंट्री चले जाओ भाई, तुम्हें यूके यूएस कनाडा छोड़ो, तुम सिंगापुर दुबई भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी तुम्हारी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे लोग जो तुम्हें डिमोटिवेट करने वाले थे उनसे तो बहुत दूर रहो, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स भी देखे तो उनसे तो दूर ही रहना, ठीक है। उनकी बात हमें बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर आर पीपल लाइक मी एंड आई एम सेइंग कि मैंने सब कुछ अपने बलबूते पे करा है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। यहाँ पे सब कुछ अपने बलबूते बिना किसी एक भी रेफरेंस के करा है मैंने, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पोटेंशियल। मुझे यहाँ पे आए हुए 1-1.5 साल हो चुका है एंड आई एम थ्राइविंग। हाँ, मेरे बाल थोड़ी मैं गंजी हो रही हूँ, बात ठीक है क्योंकि पानी बहुत हार्ड है, बट आई एम थ्राइविंग इन माई लाइफ भाई एंड आई एम हैप्पी। मुझे आज तक भी मेरे माँ बाप की याद आती है ऑफकोर्स, पर मुझे एक बार भी नहीं लगता कि काश मैं इंडिया में होती। शिट यार, मुझे आज तक अपने डिसीजन का एक भी पछतावा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल %। एंड यू नो व्हाट, मैंने यहाँ पे जितने भी लड़के देखे ना उनको सबको मैंने बोलते देखा यार अपने देश की तो बात ही अलग है, नहीं यार पढ़ाई हुई तो मैं वापस चले जाऊंगा। मैंने एक भी लड़की नहीं देखी यहाँ पे जो बोले कि नहीं यार मुझे तो वापस जाना है, यहाँ पे तो कुछ रखा है। मैंने आज तक एक लड़की नहीं देखी ब्राउन लड़की जो ये बोले कि नहीं यार मैं यहाँ पे क्या पछता रही हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लड़कों की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लड़कों को तो कुछ नहीं पता, इनको तो सब कुछ हाथ में बिठा मिलता है, घर में सब कुछ, ठीक है। राजा बेटा बन के इनके लिए सब कुछ होता है। पहले इनकी मम्मियाँ नौकर चाकरी करती है, बाद में इनकी पत्नियाँ करती है, बट व्हाट अबाउट यू?
तुम्हें नहीं नौकर बनना भाई किसी का, ना किसी राजा बेटा बनाना है, ना किसी राजा बेटे से शादी करनी है, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। कल को तुम्हें लात मार के कोई पति घर से बाहर भी निकाल देना, तो तुम्हारे पास कम से कम तुम्हारे पास पैसा कमाने की काबिलियत होनी चाहिए कि भाई एंड यू नो व्हाट, मैं तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं तो बल्कि ये मानती हूँ कि भाई मैं अपने पति की मंथली सैलरी मैं अपने दिन में कमाना चाहती हूँ, ठीक है। तब जाके मुझे पता है वो मुझे मोलेस्ट नहीं करेगा, वो मेरे पे हाथ पैर नहीं उठाएगा, वो मेरे को कुछ भी बोलने से 100 बार सोचेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट 1987 जो तुम कुछ भी अरे कोई बात नहीं चलो ठीक है सबने गुजारा करा मैं गुजारा कर लूंगी। नो, हम गुजारा करने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें अपनी लिटरली ब्लड लाइन चेंज करनी, तो ऐसे तो नहीं होने वाली चीज़ें, ठीक है। सो यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कोई चीज़ में रोक रही है, कुछ भी रोक रही है, मत आने दो अपने आड़े, ठीक है। पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा है, प्यार से मनाओ, आराम से करो, धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। टाइम लेगा 1 साल 4 साल, मैं कह रही 5 साल के 10 साल भी ले लो भाई। मैंने यहाँ पे 30 साल की उम्र में भी आते हुए लोग मास्टर्स करते हुए देखे हैं, मैं तो फिर भी 23 हूँ, ठीक है। तो इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, टेक योर टाइम बट डू एटलीस्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ। मैं ये नहीं बोल रही कि अब्रॉड ही है ना तुम्हारा सबसे बड़ा एक एम होना चाहिए, कुछ भी करो भाई, तुम्हें जो तुम्हें लगता है तुम्हें वो करना है भाई, तुम्हें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे आके वेटर का भी जॉब करा है भाई, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए इतनी पागल थी ना, मैं इतना मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे पता मैं ये सब करना पड़ेगा, मैं ये सब करना कर रही हूँ, और मैंने किया है बट यू नो व्हाट, तुम वेटर की जॉब से भी तुम बहुत अच्छा कमा सकते हो, तो इट्स फाइन। सो इन द एंड मैं यही बोलूँगी, आई एम गोना बी द रिच मैन मॉम। मेरे लिए कोई रिच मैन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई लुक आउट फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं खुद बनूंगी एंड देन आई विल सी मुझे किससे शादी करनी किससे नहीं, ठीक है। सो शादी तो कहीं से कहीं तक कुछ बनता ही नहीं है, सिंस नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ एंड योर करियर। अभी आज इसी डेट हैंड टू हैंड ये वीडियो देखते हैं ना, जैसी वीडियो खत्म हो रही, ठीक है। तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, सबको पता होता है, ठीक है। हाँ मुझे ये नहीं पता कैसे करना है, बट इतना सबको पता है कि तुम्हें क्या बनना है, ठीक है। ऑफकोर्स तुम मुझे लगता है अपनी या तो तुम टीनेज हो गए फिर 20s में हो गए, ठीक है। सबको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे ब्यूटिशियन बनना है, मुझे एयर होस्टेस बनना है, तुम्हें सब कुछ पता है। चैट GPT इतना बड़ा सोर्स है ना कि भाई मैं यहाँ पे मैं एडमिट करने को रेडी, मैं चैट GPT की वजह से भाई इतना रिसर्च करो उस पर, इतना रिसर्च करो अपने कोर्स के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, कैसे लोन ले सकते हो, कैसे स्कॉलरशिप कर सकते हो, सब कुछ होता है भाई, सब कुछ ढूंढने पे आओगे ना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। भगवान भी मिलेगा, तो इट्स जस्ट ऑन योर पोटेंशियल। फिर लास्ट में वही बात करूंगी, गिव अप मत करना, बहुत चैलेंजेस आने वाले, बहुत ऐसे ही तुम मिलियनर बिलियनर नहीं बनोगे, ऐसे ही हाथ में कोई चीज़ नहीं मिलती। हाँ ऑफकोर्स ऐसे कोई भी चीज़ हाथ में नहीं मिलने वाली है, यू आर डेस्टिन्ड टू बी अ मिलियनर, बट चीज़ें आसान नहीं होने वाली है एंड आई नो यू विल डू इट। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डेफिनेटली मैं बहुत वीडियोज़ लाती रहूँगी। एंड ये तो वीडियो मेरे पर्सनल जर्नी की थी एंड नाउ वील स्टार्ट कि हमें कैसे चीज़ें करनी, क्या करनी और कैसे नहीं करनी। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ डेली मोटिवेशन वीडियोज़ के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज तुमने फॉलो कर ही रखा होगा यार, नहीं कर रखा तो कर लेना।